मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये 9 सितंबर का है। इसमें इन्होंने परमिशन दिया है टू द मैन्युफैक्चरर, पैकर और इम्पोर्टर ऑफ प्री पैक्ड कमोडिटी टू डिक्लेयर द रिवाइज रिटेल्स एमआरपी ऑन द अनसोल्ड स्टॉक। अभी जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से मार्केट में इशू ये आ रहा है कि जो पार्टी हैं जिनके मटेरियल ऑलरेडी इन्वेंट्री मार्केट में पड़ा हुआ है, अनसोल्ड इन्वेंट्री, उसमें एमआरपी वो कैसे चेंज करेंगे। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने अभी इनको परमिशन दे दिया है। इन्होंने ये बोला है कि लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है एमआरपी को कैसे आपको अनसोल्ड स्टॉक और मैन्युफैक्चर पैक्ड या इम्पोर्टेड है उसको कैसे करना है। तो उसमें इन्होंने बोला है कि आप इसमें डिक्लेरेशन ऑफ द चेंज ऑफ रिटेल प्राइस शैल बी मेड बाय वे ऑफ स्टैंपिंग और पुटिंग स्टिकर और ऑनलाइन प्रिंटिंग एज द केस में बी। 31 दिसंबर तक आप इसमें स्टिकरिंग लगा सकते हैं, स्टैंपिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन प्रिंटिंग कर सकते हैं जो चेंज रिटेल प्राइस है। इसमें कंडीशन इन्होंने क्या क्या बोली हैं जब आप ये करेंगे। तो एक तो ओरिजिनल एमआरपी है जो वो डिस्प्ले होना चाहिए। आपको ओल्ड एमआरपी के ऊपर स्टिकरिंग नहीं लगाना है, अलग से लगाना है। और रिवाइज प्राइस है शेल नॉट ओवर राइट ऑन इट, तो उसके ऊपर नहीं लिखना है आपको, अलग से न्यू भी दिखाना है और ओल्ड भी दिखाना है। जो भी आपका ये प्राइस आप डिस्क्लोज करेंगे, रिटेल सेल प्राइस ओरिजिनली प्रिंटेड और जो रिवाइज है, उसमें जो भी जीएसटी का इम्प्लीकेशन हुआ है और जो रिडक्शन हुआ है वो क्लियरली शो होना चाहिए। इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्सेस द रिवाइज प्राइस शेल नॉट इन एनी केस हायर देन द एक्सटेंस ऑफ प्राइस आफ्टर रिडक्शन ऑफ टैक्स। तो प्राइस आपका रिड्यूस हो जाना चाहिए आफ्टर द रिडक्शन। इसके बाद आपको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज निकालना पड़ेगा एंड सर्कुलेट करना पड़ेगा नोटिस टू द डीलर एंड द डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको एक तो एडवर्टीजमेंट निकालना है 2 न्यूज़पेपर में, आपको एक सर्कुलेशन और एक अपने जितने भी डीलर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है और डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना है। और ये जो आप चेंजेस कर सकते हैं पैकिंग मटेरियल में 31 दिसंबर 2025 तक कर सकते हैं, या जब तक आपका ओल्ड पैकेजिंग मटेरियल एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक कर सकते हैं, जो भी पहले हो जाए। या तो आपका मटेरियल पहले ख़त्म हो जाए या 31 दिसंबर पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर आपको करना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो भी ओल्ड पैकिंग मटेरियल है आपको उसको बाय वे ऑफ स्टैंपिंग, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग हैं जिनका भी ओल्ड मटेरियल मार्केट में पड़ा हुआ है या अनसोल्ड फिनिश गुड इनके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि पैकिंग मटेरियल ज़्यादातर कंपनीज अपने 4-5 महीने का इन्वेंट्री मेंटेन करती है। तो ये दिसंबर 31 तक इन्होंने टाइम दे दिया है यूज़ करने का। हो सकता है फ्यूचर में ये और फर्दर एक्सटेंड कर दे, सब्जेक्ट टू दी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आएगी तो शायद एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन अभी तो 31 दिसंबर तक का टाइम है ओल्ड इन्वेंट्री को यूज़ करने का। बस आपको ये करना है कि आप स्टैंपिंग, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के यूज़ करके आप अपना ओल्ड मटेरियल मार्केट में बेच सकते हैं। So this is from my side, friend. I hope you like the video. Kindly subscribe my channel also. Thanks.